हमारी हर एक गलतियाँ आशीर्वाद के बराबर हो सकती है। आज के इस वीडियो के दौरान मैं आपके सामने प्रूफ कर दूंगा कि एक्चुअली आपने अभी तक जितनी गलतियाँ की है वो आपके लाइफ के लिए कितना हेल्पफुल रहा है। सबसे पहले तो याद कीजिए कि जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे के रूप में हमने कितनी सारी गलतियाँ की, राइट। लेकिन तब वो गलतियाँ गलतियाँ नहीं थी, वो एक लर्निंग प्रोसेस था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा साइकिल सीख रहा है और वो गिर जाता है तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप कभी स्विमिंग सीखने के लिए गए और आप थोड़े डूबे तो अगेन वो एक लर्निंग प्रोसेस है। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीख रहा है और चलते चलते कितनी बार लड़खड़ाता है, गिरता है, कभी लग भी जाता है, तो भी वो एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर ये छोटे बच्चों पर इस तरह से अप्लाई हो रहा है तो मेरा सवाल ये है कि जब अब हम बड़े हो चुके हैं तो ये रूल हम पर अप्लाई क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं? अब जब हम कोई गलती करें तो वो लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता है। अब मैं इन गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं कि आप चलते चलते गिर जाए या साइकिल से गिर जाए, बट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस या मिस्टेक्स कि जो जाने अनजाने में हम कर रहे हैं और वो भी हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं? कितने लोग मानते हैं कि गलतियों से ही हम ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं, हमें तजुर्बा मिल रहा है? अगर आप अग्री करते हैं इस बात से तो आपको नहीं लगता कि अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि हम जो चाहे वो डिसीजन ले, जो चाहे वो चूज़ करें, तो इवन फ्रीडम ऑफ मिस्टेक्स होना चाहिए, राइट? कि गलतियां करने का भी फ्रीडम है, क्योंकि जब कभी आप कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कुछ आप मिस कर जाए या कुछ गलती हो जाए। लेकिन गलतियों का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आपने गलतियों में जो पेन फील किया, जो आपको तकलीफ हुई, हाँ कभी गलतियों की वजह से हमें नुकसान भुगतना पड़ता है, हमें हर्ट भी हो जाता है, लेकिन वो पेन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा या वो नुकसान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप उसमें से सीखे नहीं होंगे और अपने आप को आपने अपग्रेड नहीं किया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप अपनी गलती से सीखोगे नहीं तो आप अपनी गलतियां रिपीट करते रहोगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कहना चाहेंगे कि हाँ भाई, हम अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं, बट सवाल ये है कि गलतियों से सीखा कैसे जाए। उसका नंबर वन स्टेप ये है कि उस गलती का दूसरों पर इल्ज़ाम ना डालिए। फ्रेंड्स, जब आप कभी भी अपनी कोई गलती का दूसरों पर इल्ज़ाम डालते हैं तो आपके लिए सीखना संभव ही नहीं हो सकता। पहले तो आपको उस गलती का मालिक बनना पड़ेगा, हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब लेट्स से कि कोई दिन आपने एक ट्रैफिक सिग्नल, वो ऑलमोस्ट येलो हो गया, फिर रेड होने को आया और आपने गाड़ी चला दी, एंड गेस व्हाट, एक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो पुलिस वाला रोका और जब आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर बैठा हुआ है और वो कहता है अरे वो रेड सिग्नल हो चुका था, आपने क्यों लिया? एंड दैट्स वेयर कभी कभार पता है हम जवाब कैसा देते हैं, अरे मुझे क्या पता था वो पुलिस वाला इधर खड़ा होगा, मुझे वो दिखाई नहीं दिया, अरे वो कहाँ से सामने आ गया पता ही नहीं चला। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पुलिस वाला खड़ा था, उसने आपको रोका, प्रॉब्लम वो है या फिर एक्चुअली गलती ये है कि हमने वो रेड सिग्नल में गाड़ी चला दी? सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी और पर ब्लेम डालेंगे, इल्ज़ाम डालेंगे या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो जो पेन से गुजरना है, मानो अगर हमें कोई फाइन भरना है या फिर अगर वो पुलिस वाले से थोड़ी डांट खानी है, वो जो भी होने वाला है उस प्रोसेस में वो पेन में से अगर आप सीखोगे नहीं तो आप उस गलती को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किस पर दे रहे हो, अरे यार आजकल पुलिस वाले ही ऐसे हैं या फिर ये सिस्टम ही गलत है, अरे मुझे जल्दी था जाने का, और आप वो गलती को रिपीट करते ही जाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आकर्षित करोगे। अब देखिए, हम तो इंसान हैं, तो इंसान गलती करता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो उसमें कहीं उससे दूर भागने की या फिर दूसरों पर इल्ज़ाम डालने की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना। आप बस उसकी जिम्मेदारी ले लो। कोई भी गलतियों से अगर आप सीखना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं और फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं तो एक सिंपल सा रास्ता है, और वो रास्ता है ग्रैटिट्यूड, आभारी हो जाना। चाहे गलती कोई भी हो, एक बात तो पक्की है कि उसमें से हमेशा 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 कुछ ना कुछ अच्छा तो हुआ है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अब अगर आपका फोकस वो गलती पर रह गया है तो आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, लेकिन अगर आपका फोकस लर्निंग पर है या कुछ अच्छा जो हुआ उस पर है तो फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में और अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आज
आप एक दो तीन गलतियों को याद कीजिए, लिस्ट बनाइए कि आपकी लाइफ की वो कौन सी गलतियां हैं जो अभी भी आपको याद आती है, और वो जब आप याद करते हैं तो याद करने पर अभी भी वो आपको हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है, दुख दे रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया था, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। और तब वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मे बी कोई रिश्ते में आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और जो नहीं बोलना चाहिए था आपने बोल दिया, कुछ बुरा भला कह दिया। या फिर आप याद कर सकते हैं जब किसी पर आपने अंधा भरोसा किया और उसने आपका भरोसा तोड़ा, या फिर किसी को आपने पैसा दिया और उस आदमी ने टाइम पर आपको पैसा लौटाया नहीं, या फिर आपने दो ऑप्शन थे उसमें से कोई सस्ती वाली चीज़ खरीद ली और आप बाद में भुगत रहे हैं यार मैंने इतना सस्ता वाला माल क्यों खरीदा। बट अल्टीमेटली मैं ये जानता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए था, बेहतर फ्यूचर के लिए था। उस परिस्थिति में आपके लिए वो डिसीजन सही था इसलिए आपने किया, बट बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये मैंने गलत कर दिया। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अब मैं ये चाहता हूं कि उन चीज़ों को याद करके अब दो सवाल अपने आप से पूछो। एक, मैंने उसमें से क्या सीखा वो गलती करके, और दूसरा पूछो कि भी उसकी वजह से अच्छा क्या हुआ है। अब आप कहेंगे उसमें से अच्छा क्या हुआ होगा, अरे नहीं याद करो कुछ तो अच्छा हुआ है। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं कि वो जो पुलिस वाला किस्सा था, रेड सिग्नल वाला, उसमें से याद करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, नंबर 1, वो पुलिसमैन ने हमें रियलाइज कराया कि रेड सिग्नल में निकलना कितना डेंजरस हो सकता है। नंबर 1 अपने लिए हो सकता है, नंबर 2 किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर अपना रेड हुआ तो किसी का तो ग्रीन हो गया सिग्नल और हमारी वजह से किसी और को नुकसान पहुंच सकता था। नंबर 3 हमारे पास अगर हमारा फैमिली है तो वो फैमिली को भी शायद कुछ नुकसान पहुंच सकता था। नंबर 4 कोई हमारे घर पे राह देख रहा है तो हमें वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहे, सभी सुरक्षित रहे और हम घर अच्छे से पहुंच सके। उसी के साथ आप ये भी तो सोचो कि वो ट्रैफिक पुलिस ने हमें ये भी तो याद करवाया कि भाई रेड सिग्नल देखना कितना ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेट करना। मतलब कि अगर हमारा ध्यान थोड़ा यहाँ वहाँ था, या हम अवेयरनेस में नहीं थे, या मोबाइल में थे और हमने वो रेड सिग्नल देखा ही नहीं है, तो वो हमें याद करवा रहे हैं कि भाई फोकस करना रोड के ऊपर कितना ज़रूरी है जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब। अब इस बात को लेकर भी तो थैंकफुल हो जाइए कि हम तो गाड़ी में थे या थोड़ा कंफर्टेबल माहौल में थे। वो पुलिसमैन बेचारे रोड पर धूप में खड़े हैं और वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए हमें ये रियलाइज करवा रहे हैं कि भाई इतनी परिस्थिति में भी वो कैसे खड़े हैं और हमें सीख दे रहे हैं, हमें इम्प्रूव करवा रहे हैं। और उसी के साथ आप एक चीज़ ये भी तो सोचो कि दोस्तों वो जो फाइन आपने भरा वो फाइन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाएगा और हमारे देश में कुछ अच्छे काम होने वाले हैं, किसी ना किसी का इसके द्वारा भला होने वाला है। वाह, कितने सारे फायदों का लिस्ट हमने निकाल दिया। चलिए इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आपने कभी बिजनेस में कोई गलत डिसीजन लिया और आपको लॉस हो गया। ठीक है, चलो इसका फायदों का लिस्ट निकालते हैं। तो नंबर 1 आपको रियलाइज हुआ कि अगली बार आपको क्या नहीं करना है। नंबर 2 अगर आपने कुछ लाखों का नुकसान किया तो आपको रियलाइज हुआ कि फ्यूचर में कुछ करोड़ों का नुकसान ना हो, ऐसा वाला अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग आपको मिल गया। नंबर 3 उस वजह से आपको यह भी पता चला कि इन सब्जेक्ट्स में या ऐसी चीज़ों में किसी की राय लेनी चाहिए, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए, सब कुछ खुद करने नहीं जाना चाहिए। सो अगर आप बैठ करके लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको इतने सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके लाइफ के गलत से गलत डिसीजन में या बड़ी सी बड़ी मिस्टेक्स में से आप सीख पाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप वो लिस्ट बनाए और वो जो सिचुएशन है जो आपने लिस्ट बनाया ना उसको लेकर थैंकफुल हो जाइए कि वो गलती हुई तो आपको ये सब सीखने को मिला, ये सारी चीजें अवेयरनेस में मिली। तो आज से अपनी गलतियों को, प्रॉब्लम्स को, लॉसेस को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, लर्निंग्स में कन्वर्ट कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए और ज़्यादा ग्रोथ की ओर जाइए, क्योंकि अब आपका फोकस यही होगा कि मैंने उसमें से क्या सीखा और उस वजह से अच्छा क्या हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो लिस्ट बनाएं और जब कभी भी ऐसा कोई भी गलती आपसे हो जाए या कुछ बुरा रिजल्ट मिले तो इस प्रोसेस को हमेशा हमेशा फॉलो कीजिए, रिपीट कीजिए।